सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी का 9वां पाठ सदाचार पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर पाठ है, आपको इससे शिक्षा मिलेगी और आशा है आप इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। पहले मैं इस पाठ का आदर्श वाचन करूंगी और आप अपने घर पर इस पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? कि हम मानव समाज के बीच में रहते हैं, इसीलिए। और हम एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना हम नहीं रह सकते। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। सदाचार क्या कहलाता है? समाज के जो बनाए हुए नियम हैं, उनके अनुसार हम काम करें तो वही सदाचार कहलाता है। अब सदाचार कौन कौन से हैं? जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि। ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। सदाचार में दो शब्द मिलके ये शब्द बना हुआ है। सत जोड़ आधार आचार। सत का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है, परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। सत्य बोलना एक अखंड तपस्या है। बच्चों, सच बोलना, इसको एक तपस्या बताया हुआ है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण यानी अच्छे गुण तथा सद्व्यवहार यानी अच्छे व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। वह निर्भय होता है, यानी उसे
किसी का भय नहीं होता। विपत्तियाँ तथा प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्राय सभी के जीवन में आती है। बच्चों, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, विपत्तियाँ ये सभी के जीवन में आती है। हमेशा हमारे साथ एक समान वातावरण नहीं रहता है। कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों से भी हमें जूझना पड़ता है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। यानी वो कभी बौखलाता नहीं है, अरे मेरे जीवन में ये क्या हो गया। वो उस समय भी एकदम शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। परोपकार समझते हो बच्चों? परोपकार यानी दूसरों का भला करना। पर प्लस उपकार यानी दूसरों का भला करना। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र यानी सभी जगह पूजा जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। मनुष्य हमेशा उन्नति अपने गुणों के माध्यम से ही करता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो। हर मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है, परंतु जब तक वो सदाचारी और सरल अच्छे व्यवहार वाला नहीं होता तब तक वो शक्तियाँ प्रकट नहीं होती। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के नाम से जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। बच्चों, हमारे समाज में, हमारे देश में और इस दुनिया में बहुत से महापुरुष हुए हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं और उनके गुणों का अनुकरण करते हैं। तो वो सदाचार के बल पर ही उन्होंने अपनी असीम शक्तियों को प्रकट किया था, इसीलिए वो महापुरुष बने। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। बच्चों, यह है शब्द अर्थ। सदाचार यानी अच्छा व्यवहार या नैतिक आचरण। संयम यानी नियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण। सद्गुण यानी अच्छा गुण। विचरण यानी घूमना फिरना। विपत्ति यानी संकट। सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार, अच्छे व्यवहार को सदाचार कहते हैं। समाज के बनाए हुए जो नियम हैं उन पर चलना सदाचार कहलाता है। विपत्ति में हमें क्या करना चाहिए? विपत्ति में हमें धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति में हमें, देखो यहाँ है, विपत्ति में हमें सदाचारी रहना चाहिए और धैर्य और सहन शक्ति रखनी चाहिए। सद्गुण से क्या तात्पर्य है? सद यानी अच्छा, गुण, सद्गुण से तात्पर्य है अच्छे गुणों से है। मनुष्य एक क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी
है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। सदाचारी बनने के लिए कैसा होना आवश्यक है? सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। उत्तम व्यक्ति के गुण है, क्या है? गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना या उपर्युक्त सभी, यानी ये सारे गुण होने चाहिए। इसमें घ उपर्युक्त सभी यह उत्तर होगा। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। कैसी तपस्या है? खंड, व्यवहारिक, अखंड, असत्य। बच्चों इसमें ग सही होगा, अखंड। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान उसके गुणों को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर होती है। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? सदाचारी व्यक्ति में विनम्र होना, मधुर वचन बोलना, सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, इस प्रकार के परोपकार, दया, इस प्रकार के गुण सदाचारी व्यक्ति में होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? जो सदाचारी व्यक्ति होता है वह प्रतिकूल यानी विपरीत परिस्थितियों में भी असीम धैर्य और सहन शक्ति का परिचय देता है, इसीलिए वो विचलित नहीं होता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। कैसे? सदाचार यानी अच्छा व्यवहार मनुष्य को हमेशा सफल बनाता है। उसमें धैर्य होता है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होती है, इसी कारण वो सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? महापुरुष उनमें सभी प्रकार के सद्गुण और सदाचार था, इसीलिए उनमें असीम धैर्य, सहन शक्ति, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, समाज को एक अच्छा संदेश दिया, इसीलिए वो हमारे आदर्श है। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का अभ्यास कार्य करें और जब हम आपके घर आए तब जांच करवाएं।